हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम बचौरिया योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम जानेंगे सैटेलाइट हैकिंग्स को लेकर, क्या ये पॉसिबल है, अगर हाँ तो कैसे हो सकता है। एंड इवन अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो प्रैक्टिकली तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये वास्तव में पूरी जो प्रोसेस है वो है क्या, इसके लिए किस तरह की डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, वास्तव में सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से हम कर सकते हैं, क्या एंड्रॉयड फ़ोन से हो सकता है या हम एक नॉर्मल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये काम कर पाएंगे। तो ऐसे सारे सभी सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें एंड होप बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक सैटेलाइट क्लासिफिकेशंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एज ए जितने भी लोग हैकिंग की दुनिया में जिन्होंने कदम रखा है उनकी एक जो सोच है बहुत एक लिमिटेड सी होकर रह गई है। वेबसाइट्स, विंडोज़, सीसीटीवी कैमराज या फिर ज़्यादातर लोगों की जो सोच है उस सोच के अकॉर्डिंग अगर हम हैकिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक सबसे पहले निकल के सामने आता है। तो दोस्तों, दैट इज़ नॉट जस्ट सिंपल ट्रिक। हैकिंग का मतलब ये सारी चीज़ें नहीं है। हैकिंग मतलब एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट देने का मेरा एक मकसद ये भी था कि आप अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो थिंकिंग है उसे दूर तक ले जाएं। सोचें कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी भी सैटेलाइट पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं तो सोचिए कि मतलब कितनी बड़ी बात ये हो सकती है। इवन मूवीज़ के अंदर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी भी हैकर ने मूवी का जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल था उसे हैक करके और सारी जगह अपनी जो न्यूज़ थी वो अनाउंस करवा दी। तो क्या ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड बिकॉज ऑफ सैटेलाइट हैकिंग। तो डेफिनेटली ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये पॉसिबल है। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि वास्तव में सैटेलाइट्स होते क्या हैं। सैटेलाइट्स कोई भी मानव निर्मित एक ऐसी चीज़ हम कह सकते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाती है। एंड आर्टिफिशियल बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रेंज के हिसाब से जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे लियो, जो आते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट्स ये वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी जो रेंज है 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक होती है। यानी कि पृथ्वी से ऊपर 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाले होते हैं लियो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम सैटेलाइट ट्रैकिंग करेंगे लाइव और प्रैक्टिकल तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट में नाम लिखे आते हैं LEO, MEO, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। दोस्तों, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी रेंज पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो होते हैं या जियो सैटेलाइट्स जो होते हैं इनकी रेंज जो होती है ग्रेटर देन 36,000 किलोमीटर्स होती है, यानी कि 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी होती है। तो अब बात ये आती है कि अब हमारे जो डाउट्स हैं कि क्या ये पॉसिबल है इस तरह की चीज़ों पे कनेक्टिविटी बनाना या ऐसा करना, क्या ये आसान है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। लास्ट टाइम रशियन हैक्स को देखकर मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। जिन लोगों के माइंड में अगर क्वेश्चन है ये, लाइक हम IMSI कैचर के ऊपर बात कर रहे थे, तो दोस्तों उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है थोड़े महंगे हैं, तो बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं लाइव प्रैक्टिकल वाला वीडियो दूंगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा कलेक्ट करने में टाइम मिल रहा है, इजीली नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसके इंस्ट्रूमेंट्स मिलने की है, वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो कलेक्ट होते ही मैं आपको उसका लाइव दूंगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। तो डेफिनेटली आप ये समझें और देखें। तो अब अगर हम बात करें कि क्या ये पॉसिबल है सैटेलाइट हैकिंग, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सबके अलग अलग आंसर्स हैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मेन चीज़ जो है, जो पॉसिबल है और जो सब मानते भी हैं, वो है इंटरसेप्ट करना सैटेलाइट्स को। मतलब पहले से जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग को इंटरसेप्ट करना, उसमें चेंजमेंट कर देना, ये पॉसिबल है। अब ये अगर हम कहें तो इस तरह से हम 4 कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है, या 4 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से सैटेलाइट्स पे आप अपना कंट्रोल कैप्चर कर सकते हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं? नंबर 1, जैमिंग। तो दोस्तों, कई बार सैटेलाइट्स का जो सिग्नल है या ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, अगर आप वो जैम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक तरह से सैटेलाइट हैक हो गया। उसका जो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग है वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मोबाइल सिग्नल्स अगर जैम कर दिए जाएँ तो कोई भी व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इस तरह की टेक्निक्स को कई बड़े जो युद्ध हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, वॉर हुए हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो जैमिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है।
नेक्स्ट वन इज इवर्स ड्रॉप। इवर्स ड्रॉप मतलब किसी भी तरह से सैटेलाइट के सिग्नल को ट्रैक कर लेना या फिर उसमें से जो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है उसे जान लेना। ज़्यादातर जो पुलिस वाले हैं या फिर सीक्रेट एजेंसीज जो करती हैं कि डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है वो उसे सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इवर्स ड्रॉप। नेक्स्ट वन इज हाईजैकिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सैटेलाइट हाईजैकिंग जो कि रसिया के अंदर, जैसे मैं अभी बात आपको बता रहा था कि रशियन हैकिंग के अंदर ऐसा हुआ था। देन हाईजैकिंग मीन्स पूरी तरह से उस पर अपना कंट्रोल बना लेना, किसी भी जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, जैसे कि मैंने टीवी वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि टीवी पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करवा देना, इंटरसेप्ट करना एक तरह से। और कंट्रोलिंग का यहाँ पे मतलब है पूरी तरह से कंट्रोल करना। अब पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए आपके पास स्टेशन होना चाहिए। तो जो हैकर है वो क्या करते हैं, किसी भी सैटेलाइट्स को सिग्नलिंग के ज़रिए ये एहसास कराते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्पूफिंग की, जिसमें फेक यूज़र बन के उसे एहसास कराया जाता है कि वास्तव में जो है रियल से ही उसकी बात हो रही है। तो कंट्रोल बनाने के लिए इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं हैकर्स। देन नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, लाइक ये पूरा डायग्राम है, इससे आप थोड़ा समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर 1 जो फेस है हमारा, यहाँ पे इसकी जो शुरुआत एक नॉर्मल ऑफिस से ही होगी, जहाँ पे एक जो हैकर है उसने कंट्रोल बना लिया है ऑफिस का मेन जो सिस्टम है, जिसकी मदद से वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन या इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर पाता है। फेज 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि सैटेलाइट का जो ब्रॉडकास्ट है, जितना भी कॉल और कवरेज एरिया हो रहा है, तो इसे हैक करने के बाद, सिस्टम को हैक करने के बाद वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। अब सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। तो इसका तीसरा स्टेप है जहां से इसे कमांड दी जा रही है और कंट्रोल किया जा रहा है सर्वर को, वहाँ से इसकी वर्किंग में इंफॉर्मेशन सेंड करना। और आप ये स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और इस तरह से वो मैसेजेस देंगे और सारा जो वर्किंग है एक हैकर उस ऑफिस से ही कंट्रोल कर पा रहा होगा। एंड दिस टेक्निक वाज यूज्ड इन रशियन हैक्स, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था रशियन हैक्स के अंदर। तो दैट वन इज़ जस्ट अमेजिंग। अब हम इन स्टेप्स को थोड़ा और क्लियरली समझ लेते हैं कि क्या ये कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बिगनर हैं तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा आप इजीली नहीं कर सकते, और करेंगे तो इलीगल है, तो आपको ये करना ही नहीं है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर पॉजिटिव वर्क, अगर मैं कहूँ एजुकेशनल पर्पज़, तो आपको उस चीज़ की जानकारी होना कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो क्या करते होंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक सैटेलाइट डिस्क की, जो कि लो नॉइज़ ब्लॉक डाउन कन्वर्टर होना चाहिए, यानी कि लो नॉइज़ ब्लॉक डाउन कन्वर्टर, LNB के नाम से हम इसे जानते हैं। जितना जितनी बड़ी डिस्क होगी और उसकी सिग्नल की रेंज जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही फास्टर आप सैटेलाइट रेंज है उसे कैप्चर कर पाएंगे। तो इस तरह की अगर हम बात करें, इस तरह की जो डिस्क है वो मार्केट में 50 USD से लेकर 300 USD तक की रेंज में आसानी से मिल जाती है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें, एंटीना साइज डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, जितना बेटर क्वालिटी का एंटीना होगा उतनी ही बेटर वे में आप सिग्नल्स को कैप्चर कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि एक अच्छी क्वालिटी का डिस्क एंटीना और LNB आपके पास होना चाहिए। देन सेकेंड स्टेप इज ट्यूनिंग। आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने IMSI कैचर के दौरान आपको बताया था DVB ट्यूनर कार्ड। तो यहाँ भी हम DVB ट्यूनर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कार्ड होता है ये सैटेलाइट सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है किसी भी कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर की मदद से हम सैटेलाइट सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। तो PCI स्लॉट्स पे आप लगा सकते हैं उसे, अगर एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं। बाकी लैपटॉप के लिए ये अलग से आता है, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो नॉर्मल PCI पे भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है, USB के रूप में भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया सिग्नल्स फाइंड आउट करना। दूसरा TV ट्यूनर कार्ड, जिससे हमें सेंडिंग और रिसीविंग का पता चले। थर्ड प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, तो आपके पास एक नीड फीड स्कैनर होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप स्कैनिंग कर सकते हैं रेडार्स, जो मतलब स्ट्रीमिंग हो रही है डेटा या सिग्नल्स की जो स्ट्रीमिंग हो रही है उससे आप स्कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं एंड कई तरह की चीज़ें होती हैं। स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक क्रेजी स्कैन, इजी ब्लाइंड स्कैन, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑटो स्कैनिंग आप कर सकते हैं इनकी मदद से, लेकिन उसके लिए आपके पास पहली दोनों डिवाइसेस होनी चाहिए। एंड नंबर 4 प्रोसेस इज दैट कि अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, स्कैन कर लिया, कनेक्ट हो गया, सिग्नल सेंडिंग रिसीविंग के बारे में आपको पता चल गया, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी
जो आपको ऑफलाइन डाउनलोडिंग डेटा मतलब डेटा को ऑफलाइन डाउनलोड करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपकी लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग्स हो गई, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, सैटेलाइट और इंटरनेट की इंटरसेप्टिंग सिग्नल्स के लिए हो गया। तो उन सॉफ्टवेयर्स में से जैसे कि स्काईनेट है, फिशनेट है, डीवीबी ड्रीम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब ये कुछ सॉफ्टवेयर्स थे, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, जो कि सैटेलाइट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट सिग्नल्स की जानकारी लेने के लिए आप उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग में, एंड डाउनलोडिंग के लिए आप इस तरह के सिग्नल्स सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्काईनेट, फिशनेट। तो ये वो पूरी प्रोसेस है, मतलब जिसकी मदद से ये काम किया जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे हो, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाओ, ये तो थियोरेटिकली तो इतना समझ में आ गया, ये क्या चीज़ें हैं और कैसे हमें कनेक्टिविटी करनी है। लाइकवाइज इन हैकिंग स्टेप सबसे पहले हम फुटप्रिंटिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो स्टेप्स हैं आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी हमें यही करना है, सबसे पहले फुटप्रिंटिंग, सैटेलाइट्स की जानकारी निकालना, एंड सेकेंडली उसे स्कैन करना सिग्नल्स को, एंड थर्ड वन इज़ डाउनलोडिंग की फैसिलिटी वाले सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना। तो उसी स्टेप्स में ये काम होंगे और आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकली हम कैसे करें, तो प्रैक्टिकली के लिए चीज़ों के बारे में, तो इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है, या इस सीरीज़ में मैं आगे वीडियोस बनाऊं, तो आपकी राय और क्वेश्चंस मुझे ज़रूर चाहिए। और जिन लोगों को चाहिए कि IMSI कैचर के वीडियो, तो मैं बहुत जल्दी उससे भी रिलेटेड बनाने वाला हूँ। तो देखते रहिए फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड।